नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारी और जादुई कहानी जिसका नाम है चमकवन की जुगनू ज्योति। एक समय की बात है, एक सुंदर से गांव के पास चमकवन नाम का एक जादुई जंगल था। इस जंगल में पेड़ पौधे और जीव जंतु सब कुछ हल्का हल्का चमकता था। गांव में रिया और अर्जुन नाम के दो प्यारे भाई बहन रहते थे। रिया थोड़ी शर्मीली थी और उसे चमकवन के बड़े बड़े पेड़ों से हल्का सा डर लगता था, खासकर रात में। वहीं अर्जुन बहुत बहादुर और साहसी था। उसे नई नई जगहों पर घूमना और एडवेंचर करना बहुत पसंद था। वे दोनों अक्सर अपने घर के पीछे वाले बड़े बगीचे में खेला करते थे, जहां से चमकवन की हरी भरी टहनियां दिखती थीं। रिया को रंग बिरंगे फूल और उड़ती तितलियां बहुत अच्छी लगती थीं। अर्जुन पेड़ों पर चढ़ने और नई नई पगडंडियां खोजने में मग्न रहता था। उनके बगीचे में एक पुराना विशाल आम का पेड़ था जिस पर वे चढ़कर घंटों बातें किया करते थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश में नारंगी रंग फैल रहा था, रिया और अर्जुन अपने बगीचे में लुकाछिपी खेल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू पूरे बगीचे में फैल रही थी। रिया ने एक बड़े गुलाब की झाड़ी के पीछे से झांका, जहां अर्जुन उसे ढूंढ रहा था। तभी अचानक उन्हें एक हल्की सी टिमटिमाती रोशनी दिखी। यह रोशनी धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी और बहुत ही कमजोर लग रही थी। रोशनी पास आई तो रिया और अर्जुन ने देखा कि वह एक नन्हा जुगनू था। लेकिन यह जुगनू बहुत उदास लग रहा था। उसकी चमक इतनी हल्की थी कि लग रहा था जैसे वह अभी बुझ जाएगा। वह डर डर कर उनके पास आया और अपनी छोटी सी रोशनी को बार बार चमकाने की कोशिश कर रहा था, मानो कुछ कहना चाहता हो। रिया ने फुसफुसाकर कहा, अर्जुन भैया, यह जुगनू कितना अजीब है। इसकी रोशनी इतनी कम क्यों है? अर्जुन ने ध्यान से जुगनू को देखा और कहा, लगता है इसे मदद चाहिए। जुगनू ने उनके सामने अपने पंख फड़फड़ाए और एक धुंधली सी चमक से एक छोटा सा गोला बनाने की कोशिश की, जो कुछ टूटे हुए टुकड़ों जैसा दिख रहा था। वह उनके चारों ओर उड़ने लगा, कभी रिया के पास आता, कभी अर्जुन के पास। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। रिया को उस नन्हे जुगनू पर दया आ गई। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। जुगनू डरते डरते उसके हाथ पर आ बैठा। वह इतना छोटा और कोमल था कि रिया को लगा जैसे वह अभी कहीं गुम हो जाएगा। जुगनू ने रिया के हाथ पर बैठकर फिर से अपनी रोशनी को चमकाने की कोशिश की, जैसे वह उनसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं थे। जुगनू, जिसका नाम फुर्र था, ने अपनी धुंधली रोशनी से एक छोटा सा चित्र बनाना शुरू किया। वह अपनी रोशनी से जमीन पर चमकवन का नक्शा बनाने लगा। उसने एक रास्ता दिखाया जो चमकवन के अंदर तक जा रहा था, फिर एक काली डरावनी जगह दिखाई और अंत में एक चमकता हुआ गोला दिखाया जो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया था। फुर्र ने अपनी छोटी सी सूंड से अपनी छाती पर इशारा किया और फिर उस टूटे हुए गोले पर। उसकी आंखों से मानो आंसू टपक रहे थे। ओह, यह तो अपनी जुगनू ज्योति के बारे में बता रहा है, अर्जुन ने समझा। इसकी चमक खो गई है जो इसकी जान है। और मुझे लगता है कि यह छायातलिया में है। फुर्र ने खुशी से पंख फड़फड़ाए, जैसे उसने अर्जुन की बात समझ ली हो। उसने फिर से अपनी आधी अधूरी चमक से बताया कि अगर उसे अपनी जुगनू ज्योति वापस नहीं मिली तो चमकवन के बाकी जुगनुओं की रोशनी भी बुझ जाएगी। उसकी आवाज तो नहीं थी, पर उसकी आंखों और उसके शरीर की उदासी सब कुछ कह रही थी। रिया का दिल यह देखकर दुख से भर गया। अर्जुन ने तुरंत कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए रिया। चमकवन के जुगनुओं की रोशनी बुझ गई तो जंगल में अंधेरा हो जाएगा। रिया को थोड़ी घबराहट हुई। लेकिन भैया, चमकवन तो कितना बड़ा है और छायातलिया तो बहुत डरावनी जगह है। उसने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि फुर्र ने रिया के हाथ पर सिर रख दिया और फिर से अपनी टिमटिमाती रोशनी से अपनी उदासी दिखाई। रिया ने जुगनू की आंखों में देखा। उसकी चमक इतनी फीकी हो गई थी कि लग रहा था जैसे वह पल भर में बुझ जाएगी। रिया को उसकी मदद करनी थी। ठीक है भैया, रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हम चलेंगे, लेकिन हमें टॉर्च और पानी साथ ले जाना होगा। अर्जुन ने तुरंत एक छोटी सी टॉर्च और पानी की बोतल उठाई। रिया ने एक छोटा सा डब्बा भी ले लिया जिसमें कुछ सूखे मेवे थे। फुर्र उनके साथ उड़ने लगा। वे तीनों हिम्मत करके चमकवन के अंदर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे जंगल में घुसे, उन्हें चारों ओर से हल्की हल्की रोशनी दिखी। चमकवन सचमुच एक जादुई जगह थी। पेड़, फूल, पत्तियां
सब कुछ हल्का हल्का चमक रहा था, जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। जंगल के अंदर का रास्ता बहुत सुंदर था। पेड़ों से लटकती हुई लताओं पर चमकते हुए फूल लगे थे। नीली हरी पीली रोशनी से पूरा जंगल जगमगा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर जा रहे थे, फुर्र फुर्र जिस रास्ते की ओर इशारा कर रहा था वह धीरे धीरे कम रोशन होने लगा। चमकती हुई रोशनी कम होने लगी और पेड़ों की छाया गहरी होने लगी। रास्ते में उन्हें कुछ और चमकते हुए जानवर मिले, चमकीली तितलियां, जुगनू खरगोश और रोशनी वाले गिलहरी। वे सब अपनी चमकती आंखों से रिया और अर्जुन को देख रहे थे, जैसे उनसे कुछ कहना चाहते हों। फुर्र फुर्र ने उन जानवरों से हल्की फुसफुसाहट में बात की और वे सब अपनी चमकती पूंछों से आगे का रास्ता दिखाने लगे। अर्जुन ने कहा, देखो रिया, ये सब हमें रास्ता दिखा रहे हैं। रिया थोड़ी डर रही थी, लेकिन जब उसने चमकते हुए छोटे छोटे जानवरों को देखा तो उसका डर कुछ कम हुआ। एक जुगनू खरगोश उनके पैरों के पास आया और अपनी मुलायम नाक से रिया के हाथ को छुआ, जैसे कह रहा हो, डरो मत। रास्ता और भी अंधेरा होता जा रहा था। उन्हें पेड़ों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे पेड़ आपस में बातें कर रहे हों। झाड़ियां हल्की हल्की हिल रही थीं और कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, कभी पत्तों के खड़खड़ाने की, कभी किसी जानवर के फुसफुसाने की। रिया ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। भैया, यह रास्ता कितना डरावना है। यहाँ सब कुछ फुसफुसा रहा है। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और रोशनी को चारों ओर घुमाया। डरो मत रिया, यह सिर्फ हवा और पेड़ों की आवाजें हैं। फुर्र फुर्र यहीं कहीं होगा। फुर्र फुर्र उनके ठीक आगे उड़ रहा था। उसकी रोशनी अब लगभग बुझ चुकी थी, पर वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। वह एक बहुत ही घनी झाड़ी की ओर इशारा कर रहा था, जहां से कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने झाड़ियों को हटाया और देखा कि उसके पीछे एक पतली सी पगडंडी थी जो एक और भी अंधेरी जगह की ओर जा रही थी। रिया ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अंत में वे उस जगह पहुंच गए जिसे फुर्र फुर्र छायातलिया कह रहा था। यह एक छोटी सी झील थी, जिसके चारों ओर बहुत घने और काले पेड़ थे। पेड़ों की शाखाएं इतनी डरावनी लग रही थीं, जैसे वे किसी को पकड़ने के लिए फैली हों। झील का पानी बिल्कुल काला था और उसमें चांद की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। यहाँ की हवा ठंडी और नम थी, जैसे किसी पुरानी गुफा के अंदर हो। एक बहुत बड़ा टेढ़ा मेढ़ा पेड़ झील के किनारे खड़ा था। उसकी टहनियां इतनी मोटी थीं कि लग रहा था जैसे वह झील का रखवाला हो। फुर्र फुर्र उस पेड़ के पास आकर डर से कांपने लगा और उसकी रोशनी और भी धीमी हो गई। रिया ने देखा कि उसकी रोशनी लगभग बुझ चुकी थी। यह जगह तो वाकई डरावनी है, रिया ने फुसफुसाया। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी को झील के पानी पर डाला। पानी में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ काली रहस्यमयी छायाएं थीं। उन्होंने पानी में कोई चमकते हुए टुकड़े नहीं देखे। अर्जुन ने रिया का हाथ कसकर पकड़ा। डरने की कोई बात नहीं रिया, हम फुर्र फुर्र की मदद करने आए हैं। हमें डर को हराना होगा। झील का पानी इतना गहरा और काला दिख रहा था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जुगनू ज्योति कहाँ होगी। फुर्र फुर्र ने एक बार फिर अपनी हिम्मत जुटाई और अपनी बहुत कम बची हुई रोशनी से झील के बीच में एक जगह की ओर इशारा किया। वहां? अर्जुन ने पूछा। पर वहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। रिया ने टॉर्च को झील के उस हिस्से पर फोकस किया जहां फुर्र फुर्र इशारा कर रहा था। तभी उन्हें पानी के नीचे कुछ हल्की सी चमक दिखी, जो बहुत ही धीमी और लुप्त होती हुई लग रही थी। देखो भैया, वहां कुछ है, रिया ने उत्साहित होकर कहा। वह चमक एक छोटे से चमकते हुए गोले जैसी थी, लेकिन वह इतनी गहरी थी कि उसे पानी से निकालना मुश्किल लग रहा था। यह जुगनू ज्योति ही थी, जो गहरी नींद में थी। पानी बहुत ठंडा था और झील का तल कीचड़ भरा लग रहा था। उन्होंने सोचा कि इसे कैसे निकाला जाए। चमक को देखकर फुर्र फुर्र और भी ज्यादा उत्साहित हो गया, पर वह खुद उसे छूने से डर रहा था। वह उनके सामने नाचने लगा, जैसे कह रहा हो, जल्दी करो, उसे बाहर निकालो। अर्जुन ने ध्यान से देखा। पानी के अंदर चमक के चारों ओर कुछ रंगीन पत्थर थे, जो एक खास तरीके से लगे हुए थे, लाल, नीला, हरा और पीला। लगता है यह एक पहेली है, अर्जुन ने कहा। हमें इन पत्थरों को सही क्रम में छूना होगा, रिया ने कहा। मैंने कभी किसी तालाब के अंदर पहेली नहीं देखी। अर्जुन ने ध्यान से उन पत्थरों के क्रम को देखा।
फुर फुर, तुम्हें पता है क्या करना है? फुर फुर ने अपनी बची खुची रोशनी से एक बार लाल पत्थर की ओर इशारा किया।